रायगढ़ वार्ड क्रमांक 30 के बीजेपी महामंडल के पदाधिकारी और पार्षद पति मुक्तिनाथ प्रसाद उर्फ बबुआ के साथ कुछ लोगों के द्वारा प्राणघातक हमला कर सोने की चैन लूटी गई। इस प्राणघातक हमले में बबुआ को सर पर गंभीर चोटें लगी है, जिस पर 11 टांके लगने की जानकारी प्राप्त हो रही है। पुलिस ने मारपीट और लूटपाट का अपराध दर्ज कर आरोपियों की पता तलाश में जुट गई है। घटना रात 11 बजे की बताई जा रही है। रायगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात महिला पार्षद पति मुक्तिनाथ प्रसाद उर्फ बबुआ के ऊपर धारदार हथियारों से लैस कुछ व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने की जानकारी मिल रही है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोतवाली सामने ही चक्का जाम कर दिया गया था। उनका कहना था कि वो पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। देखिए क्या कहते हैं इस मामले को लेकर पार्षद पति मुक्तिनाथ प्रसाद व रायगढ़ सीएसपी आकाश शुक्ला। 14 अगस्त 2024 की रात को 11:30 बजे के आसपास में जो सूचना हमें यहाँ पास मिली है, उसमें मुक्तिनाथ प्रसाद जो कि उम्र 42 साल, बाजीराव पारा रायगढ़ के निवासी है। उनके ऊपर दो व्यक्ति जिनका नाम है रुपेश खरे और श्रेयांश ठाकरे, इनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। और जैसा हमारे पास में आवेदन आया उसके हिसाब से उनसे लूटपाट भी की गई, सोने की चैन लूटी गई। हत्या करने के उनके ऊपर हमला करने के बाद में वो लोग वहां से फरार हो गए। तो थाना कोतवाली में सूचना आने के बाद में इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके बीएनएस की धारा 296 और 309(6) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और पुलिस आज इन आरोपियों को तब से खोज रही है। जितना जल्दी आरोपी गिरफ्तार करेंगे उनको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 15 घंटे हो गए सर वारदात को, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, जिसको लेकर काफी आक्रोश है और कई भाजपा पार्षद और भाजपा के लोग चक्का जाम किए कोतवाली के साथ। जैसे पुलिस के पास में सूचना आई उसके बाद फिर पुलिस तब से 2 टीम बना के इसके ऊपर आरोपियों की पतासाजी कर रही है और उन्हें खोज रही है। और जितना जल्दी से हमें वो मिलेंगे उसके बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर लगातार देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से सड़कों में खुलेआम इस तरीके से तलवारबाजी, हथियार लहराना, एसपी साहब के बंगला के सामने की घटना, तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के साथ इस तरीके के जो गुंडे बदमाश है शहर की, ये लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई आगे पुलिस इसमें करेगी? मैं आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से जैसा भी हमारे पास में सूचना आई है उसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे वो अपराध पंजीबद्ध करने को हो या फिर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। जैसे कि परसों जो हमारे सामने जो घटना सामने आई थी उसमें हमने बलवा वगैरह की धारा जोड़ी, उसमें लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए कल हमने लोगों को जेल भी भेजा है। तो पुलिस कंटिन्यूसली इस चीज को नजर बनाए रखी है और जैसे जैसे हमें सूचना आएगी इसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। और इसके साथ साथ प्रोएक्टिवली हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं और जो भी आरोपी तत्व हैं उन्हें मैं ये सीधा संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की गतिविधियों में संलग्न ना हो, नहीं तो पुलिस बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। पुलिस पेट्रोलिंग बराबर कर नहीं रही है। पुलिस को फोन लगाने से खासतौर पर टीआई को बड़े साहब सामने बैठे, मैंने इनको कई बार फोन लगाया, नहीं उठाते हैं, फोन रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं करती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है पुलिस कि ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि हमारे पास मीडिया के पास पूरे प्रूफ होते हैं। मैं मीडिया को और रायगढ़ के लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, हमारा जो सर्कल है उसके हिसाब से हमने और भी जो राउंड है वो बढ़ाया है। इंडिविजुअली हमने गाड़ी की मांग की थी, हमें गाड़ियां भी मिल गई है। और जो गश्त पॉइंट जहाँ पास सेंसिटिव जगह है, जहाँ पास इस तरह का घटना होने का चांसेस है, वहां पास हमने पेट्रोलिंग नो डाउट पिछले 1 हफ्ते में बढ़ाई है। सर कई जगहों के चौकीदारों का भी कहना है कि पुलिस को हमने फोन किया है पेट्रोलिंग को लेकर, पर पुलिस नहीं आती है और उन पर जानलेवा हमले को लेकर धमकी दी गई है। जितना भी हमको सूचना मिलता है उसके हिसाब से पेट्रोलिंग वहां पास पहुंचती है और जहाँ कहीं भी अगर भूल चूक रह गई है, गलतियां रह गई है, वहां पास भी हम उसको कवर करने की कोशिश करें। उम्मीद है दोबारा ऐसी घटना रायगढ़ में नहीं होगी। उम्मीद कर सकते हैं पुलिस अपने तरफ से प्रोएक्टिवली काम कर रही है और जितना भी अपराधी तत्व है उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये कल एक्चुअल में मैं स्टेशन चौक में कल खड़ा था, तो एक लड़का मुझे मिला, मैं उसको जानता है, मैंने उसके पैर में लगा हुआ था, तो मुझे बोला कि मुझे छोड़ दो, मेरा उधर घर है बोल के। तो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, तो मैं वहाँ से गाड़ी में बैठाया और उसको इंदिरा चौक में छोड़ रहा था। तो बोला वो मेरे को यही उतार दो बोल रहा था, तो मैं उसको बोला चल तेरा घर के यहाँ छोड़ देता हूँ वापस। तो मैं गया हूँ, तो रिया पारा तरफ मेरा घर था, तो उसको वहाँ उतार दिया कि गली में चल गया, भैया यहीं पर छोड़ के चले जाऊँ। तो वापसी जब मैं वापस आ रहा था तो एक वार्ड नंबर 28 का एक लड़का जो मेरे पहचान का था, वहाँ पर कुछ आपस का बात चल रहा था लोग, तो मेरे दोनों पक्ष पहचान के थे। तो वहाँ पर जाके उनको मैं दोनों का आपसे समझ तरह के वहाँ से जस्ट निकला हूँ मैं, वो भी वापस आ रहे थे, वो भी आ जा रहे थे। उनके वापस जाने के बाद मुझे पूरा आवाज़ देकर दोबारा बुलाया गया। अब जैसे वहाँ गया हूँ, पीछे से मेरे सर पे, रात पे मारो मारो कर चिल्लाए हैं। ओंकार तिवारी था, श्रेयांश ठाकरे था और रुपेश खरे था।
ये 3 जन थे और ये मारो मारो चिल्लाए और पीछे से राड से मारे हैं और उसमें से एक जन मेरे चैन में पैसा लूटा है और फिर वहाँ से फरार हो गए। कितना पैसा लूटा? पैसा 8 से 8.5 रुपया था और चैन था। एफआईआर दर्ज करवाया एफआईआर दर्ज करवाया। क्या लगता है पुरानी रणनीति पुरानी कोई रेंजेस नहीं है, प्लानिंग बनाया गया है? प्लानिंग के तहत किया गया। बाकी मेरे उसमें कोई रेंजेस नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं, बस इतना जानता हूँ कि रायगढ़ में रहते हैं, उनको चेहरे से जानता हूँ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? किस मैं पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मारने को लेकर कोई प्लानिंग बनाया होगा, बुलाने को लेकर? क्या चीज़? प्लानिंग बनाकर मारा गया, बुलाकर हुआ? और मैं वहाँ से दोनों को सॉर्ट आउट कराया, सॉर्ट आउट करने के बाद में बुलाया गया मुझे, लूटने के हिसाब से बुलाया गया और मारने के हिसाब से बुलाया गया।